अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियोस के 1 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातचीत पिता, आज हर व्यक्ति देखने वाले सुनने वाले पिता आशीषित होने पाए पिता, सारे वचन सारे ज्ञान से पिता धनी होने पाए, आत्मिकता में वचन बढ़ने पाए। आज से प्रभु तेरे ज्ञान तेरा भंडार, तेरे ज्ञान तेरा सामर्थ्य प्रभु हर एक के जीवन में भंडार भरने पाए। हर व्यक्ति पिता सावर मत्सा से भरकर मजबूत होने पाए। कोई खाली रहे पिता परमेश्वर की आत्मा से भरकर तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। जो अनुग्रह पिता अब हमारे ऊपर हुआ है वो हर एक के ऊपर पिता होने पाए। जो कमजोर हो पिता निर्बल हो उसके ऊपर भी तेरा अनुग्रह बनाने से होने दे मेरे पिता। और आज से प्रभु तेरा आत्मा सिखाए समझाए और आपकी इन सारी बातों को सारे वचनों सारे ज्ञान की बातें उनको सिखाए समझाए, तेरे राज्य के वारिस बना मेरे पिता। हर एक तरह सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझ पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ है और अनुग्रह वो ऐसा हुआ है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और ज्ञान में धनी किए जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप पर मुझे परमेश्वर चाहता है कि हम धनी बन जाए। संसार में आज बहुत सारे लोग धनी बनना चाहते, वो संसार का धन संसार की धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए वो धनी बनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे वचन को मेरे ज्ञान को ले लो ताकि तुम धनी बन जाओ। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान जिसके अंदर नहीं है वो धनी नहीं मेरे अजीजों। इसलिए प्रभु कहता है कि संसार के धन को इकट्ठा करने में अपने जीवन को अपनी मेहनत को ना लगाए, लेकिन स्वर्गीय भंडार को भरने के लिए स्वर्गीय वस्तु को इकट्ठा करने के लिए अपने जीवन में मेहनत करो ताकि हम स्वर्गीय राज्य में भी हमारे लिए धन इकट्ठा रहे प्रभु इकट्ठा रहे मेरे अजीजों। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे उस धन के लिए परिश्रम करना है जो हमें स्वर्ग में मिलता है। और वो धन ये है कि हम उसके वचन के अनुसार चले, उसके ज्ञान के अनुसार चले, उसकी इच्छा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा के द्वारा चले, ताकि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले। हालेलुया। हमारे अंदर एक गवाही बने मेरे प्रभु मेरे अजीजों। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु का ज्ञान हमारे अंदर होगा, तो हम कभी गलत बात नहीं बोलेंगे, कभी गलत नहीं सोचेंगे, कभी किसी के प्रति गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा और बड़ी बड़ी गवाहियों को उत्पन्न करेगा। और हमारी गवाही क्या बनेगी? पक्की निकलेगी। और लोगों के बीच में जब हम गवाही देंगे तो लोगों के जीवन और हृदय उनका बदलेगा और भी हम उसकी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। और यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं और तुम प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जो होते रहो। हालेलुया। आप लिखा कि यदि तुम ऐसे ही वचन के अनुसार चलते रहोगे, मेरे ज्ञान को पकड़े रहोगे, मेरे पवित्र आत्मा में तुम्हें दिया है उसको तुम पकड़ के चलोगे, तो क्या अगर तुम्हारे जीवन में जो वरदान है उसकी तुम्हारे अंदर कोई घटना रहेगी, लेकिन तुम क्या प्रभु की बात भी जोहते रहोगे। यानी यदि हमारे अंदर वचन है, प्रार्थना का जीवन है, प्रभु का ज्ञान है, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में है, तो हम उसकी बात जोहती कि प्रभु एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा और उसकी बात हम जोहते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु की बात जोहना से प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं यहाँ का धन तो इतना परमेश्वर काय के लिए लग सकते हैं, लेकिन आपका धन मुझे दे, आपका ज्ञान दे, आपकी समझ दे, ताकि मैं तेरे स्वर्ग राज्य में भी धन इकट्ठा करने पाऊं। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि दान वरदान देने वाला प्रभु हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी मेरा अजीजों। इसलिए भी कहता है वो तुम्हें अंत तक भी दृढ़ भी करेगा कि वो तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया। वो हमें प्रभु यीशु मसीह हम दृढ़ करता है ताकि हमारे अंदर कोई पाप ना रहे, बुराई ना रहे, कोई चुगली ना रहे, कोई निंदा ना रहे। कि हम क्या करें? पवित्रताई का जीवन जीने वाले बन जाए, वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए, उसके ज्ञान की बातें हमारे जीवन में रहे। और तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें उसकी आत्मा को देकर हमें दृढ़ करेगा और हम क्या करेंगे? पर उसके बाद निर्दोष ठहरेंगे। तो मेरे अजीजों, यदि आप और मेरे साथ परमेश्वर का आत्मा है, उसका अनुग्रह, उसके वचन, उसका ज्ञान है, तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने पाप नहीं करेंगे, लेकिन यूसुफ की तरह पाप से भाग निकलेंगे। परमेश्वर
सच्चा है, जिससे ने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है, उन्होंने अपने प्रभु यीशु मसीह में संगति में बुलाया है। आप और मुझे प्रभु इसलिए बुलाया है कि उसकी आराधना करे, उसकी प्रार्थना करे, उसका वचन पढ़े, उसका ज्ञान को, उसकी आत्मा को लेकर चले और संसार में ना रहे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी आज भी संसार में जी रहे, संसार के अनुसार चल रहे। उनके अंदर परमेश्वर का धन नहीं, मेरे जो उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर है और मेरे अंदर प्रभु का वचन है, प्रभु का अनुग्रह है, तो हम निर्दोष ठहरेंगे एक दिन और प्रभु यीशु मसीह संगति में एक दिन हम स्वर्ग राज में भी आराधना करने पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे प्रभु के वचन पे, प्रभु के ज्ञान पे हमें ध्यान दें कि प्रभु मुझे क्या कहता है। यदि उसके अनुसार हम चलेंगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे, लेकिन स्वर्ग राज्य के वारिस बनेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सनाव की हवा सचमुच प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ मेरे पिता। और तूने प्रभु अपने संगति में बुलाया प्रभु, ताकि मैं आपकी आराधना कर सके, हम प्रार्थना कर सके, आपसे बातचीत कर सके, हमने आपके सामने हमारी समस्या रख सके, आपके सामने हमारे आंसू को बहाकर प्रभु माफ़ी मांग सके। आज अपने हमें मौका दे मेरे पिता। हर व्यक्ति देखने वाले सुनने वाला पिता, हर एक को मौका मिला है। आज हर व्यक्ति पश्चाताप करे, अंगीकार करे पिता। इनके जीवन में जो भी पाप है पिता परमेश्वर के जीवन में जो पाप है पिता, उनको धोकर पवित्र शुद्ध कर, इनके हर दो के जीवन को बदल मेरे पिता। आज से आत्मिकता बढ़ने पाए, आज से वचन में बढ़ने पाए, आज से तेरे ज्ञान में बढ़ने पाए, आज से तेरी संगति में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने पिता। हर आत्मा बचाई जाए पिता, तेरा आत्मा काम करे इनके जीवन में पिता। कोई नष्ट न होने पाए। जितने देखे जितने सुने, उनका हृदय, उनका जीवन, उनका परिवार बदले तेरे राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को आत्मिकता में, प्रार्थना में, वचन में मजबूत आपके राज्य के वारिस बना ऐसा हृदय मेरे परमेश्वर। सभी की तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो में तो सबको जय मसीह की।